हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अब्दुल बशार। तो आज जो हमें ऑर्डर मिला है वो हमें जो आज आके मिली है वो मिली है भिवाड़ी राजस्थान जाने के लिए, जो कि हमारे यहाँ से पड़ता है 120 किलोमीटर, 3 घंटे का सफर है। और मैं इस वक्त जो हूँ वो केम्पी पर हूँ, जो केम्पी पेरीफेरल के नाम से एक हाईवे है, तो जो दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर राजस्थान, पलवल, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, इनको इसके अंदर आते हैं, इनको कनेक्ट करता है। मैं इसके ऊपर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कितना सुमसाम है, ये इतना लंबा है और इतना आरामदायक है कि अगर आप इसमें टॉप गियर में गाड़ी गियर दो, 5वें गियर में, और फिर चलने दो 70-80 70-80 70-80 भागने दो गाड़ी, जितना आप भगा सकते हो भगाओ। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ये इससे ऊपर नहीं चला सकते हैं। 80 किलोमीटर से ऊपर हम लोग बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते हैं और 120 किलोमीटर से ऊपर कार नहीं चला सकते हैं इसके ऊपर, वरना चालान भी हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। बहुत ही आरामदायक है। तो वहां पे भी एक कंपनी है जिसके अंदर माल लेने जा लिया, होंडा नाम की। उसमें होंडा जो कंपनी है बाइक की, तो उसके अंदर प्लग विलग बनते हैं, काफी सामान बनता है उसका। तो हम थर्माकोल लेने के लिए जा रहे हैं। मैं सुबह 11 बजे का निकला हूँ और 3 या 3:30 बजे तक मैं पहुंचूंगा वहां पर। तो आपको वहां का भी व्यू दिखाएंगे और रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे। भाई मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, मैंने वो डाल दिया। देखते हैं कि जब हम कोई व्लॉग बनाता है नया नया, जब पर्सन कोई चालू करता है, जैसे कि मैंने इसलिए चालू किया था, तो जब मैं कभी भी कैमरा में इस तरह जो उठाते हैं, जब मैं 4 आदमी दिखते तो हम कैमरा नीचे कर लेते हैं, अपना फोन नीचे कर लेते हैं। जब हम अपना फोन नीचे कर लेते हैं तो हमारे अंदर से एकदम अजीब सी ऐसा लगता है जैसे हमें देख रहे हैं तो कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन उस चीज को हम अलग रखते हुए इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये 4 लोग जो है ये कुछ नहीं कहेंगे ना कुछ करेंगे, इनका काम देखने का है और ये देखेंगे। हाँ, अगर आप आगे बढ़ने चाहते हो, आपको रोकने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप अगर हिम्मत ना हारो तो आप इनसे निपटने वाले नहीं होते। ये देखिए हमारी गाड़ी दबा के भाग रही है। बस इसी तरह पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। चल कर लंच वहीं पे करेंगे, खाना खाएंगे, लंच भी मेरे साथ ही गाड़ी में। बस मुझे लग रहा है आज मैं बोर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी इस गाड़ी में सिस्टम नहीं है। जो मेरी दूसरी गाड़ी है उसमें मैंने सिस्टम लगा रखा है। 100 किलोमीटर, 200, 500, 700 किलोमीटर है, तो आराम से एक बार बैठने के बाद आराम से। लेकिन इसमें लगता है कि हम ये 100-120 किलोमीटर नींद आने लगेगी, पक जाऊंगा। ये सिस्टम है नहीं, बोर, अकेला कोई साथ के लिए बंदा भी नहीं है। लेकिन अगले चक्कर पे जब जाऊंगा तो 1-2 बंदे साथ होंगे और गाड़ी में सिस्टम भी होगा। इस बाईपास की एक खास बात है, आपको इसमें आराम तो बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। जगह जगह पर आपको खाने पीने के लिए भी सुविधा है, पेट्रोल पंप है, रेस्ट करने के लिए भी है। बट इसमें जो ये नीचे रोड बना हुआ है ये आरसीसी का है। इससे क्या होगा, ये धूप में ये तपता है, गर्म होता है, और जो हमारी गाड़ी के टायर होते हैं ना, टायर वो बहुत जल्दी खाता है, घिसने लगते हैं ज्यादा। क्योंकि अगर आपके टायर 1 साल चलते हैं तो ये 7-8 महीने में तो आपके टायर खत्म हो जाएंगे अगर आप परमानेंट ऐसे रोड पर चलते हैं। इसकी उम्र ज्यादा है, वो जो डामर वाला था उसकी उम्र कम होती है, इस रोड की उम्र ज्यादा होती है, ये लंबा चलता है। लेकिन जो इसमें गाड़ी चलती है उसके टायर लंबे नहीं चलते, ज्यादा नहीं चलते। अपना अपना फायदा है, बाकी जिसका जो हो रहा है हम लोग। टूल भी इसके महंगे हैं। अब देखते हैं कितने का टूल करता है मेरी इस गाड़ी का। फास्टैग लगा हुआ है ये, तो फास्टैग से कट चुका है। एंट्री ले ली हमने, उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे सोना में, जहाँ भी उतरना है हमें सोना उतरेंगे। तो सोना की जो पहाड़ी है हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वहाँ का कितना खूबसूरत नजारा लगता है जब उसके ऊपर चढ़ते हैं ना। सिंगल रोड है तो रिस्क भी है वहां पर, लेकिन कोशिश करेंगे शूट करने की।
और ये है कि यहाँ पर जो रोड है ना, ये इसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर चलने वाली गाड़ियों की टायर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर एक टायर की कीमत माने तो जो मेरे पास ये गाड़ी है, इसका 825/16 का टायर है, जिसकी कीमत 12,000 के आसपास है एक टायर की। इस गाड़ी के अंदर है 6 टायर। अब लगा लो तुम 72,000 रुपए के टायर एक साल में खत्म हो जाएंगे इसके, एक साल लगेगा नहीं। अगर मैं परमानेंट इसी रोड पे चलता हूँ या ऐसा ही कोई और रोड है उसके ऊपर चलता हूँ हाई बाइक। लेकिन हम ज्यादा सरकार जो ना आरसीसी के ही बना रही है, हर जगह डामर के खत्म होते जा रहे हैं। टैक्स भी ज्यादा है, टूल भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, और गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास अगल बगल जो कुछ लोग हैं ना, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें साथ लेके चलते हैं या उनकी हर एक बात मानते हैं, तो जहां हम आज हैं वहीं कल रहेंगे और परसों भी हम वहीं रहेंगे। हमें अगर इनसे आगे निकलना है इस दुनिया की तेज रफ्तार में, और कहाँ पे कोई रिलने से बचाना है, खोने से बचाना है, तो इस समाज की स्पीड के साथ साथ चलना पड़ेगा। शायद उससे भी स्पीड बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि ये 4 लोग जो है ना, ये आपको हमेशा रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन आपका कभी साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए भाई अपनी स्पीड को बढ़ाओ बहुत ज्यादा, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। आपकी भी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होगी। आज है आप, कल नहीं है, 10 साल बाद नहीं होंगे। अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं तो कल हमेशा आप चमकोगे, और अगर आज हिम्मत हार जाते हो तो कल रोना पड़ेगा। सोचोगे कि काश हम कर लेते, काश हम थोड़ी ही मेहनत और कर लेते या हिम्मत कर लेते, तो आज कुछ से कुछ होते। तो राजस्थान सोमनाथ पहुंचने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ी आ गई है। ये सोना मेवात की पहाड़ी है। आज चलते हैं, आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। पता ही नहीं चला कि 1-1.25 घंटे में यहाँ पर आज 1-1.25 घंटे का रास्ता अंदर का है, तो सिटी के अंदर का है, वो देख सकते हैं आप। ये पहाड़ी आ चुकी है, ये सोना की पहाड़ी है। हमें इसी के ऊपर चढ़ के इसको पार करना है। ये भारत बैंक ये देखिए, ये गेहूं वाली मशीन है जो गेहूं निकालती है। ये ऊपर बोर्ड है, इस पर बोर्ड पे लिख रहा है नूह या मेवात। वो सोना जाने वाले इधर हो जाए, तो हमें इधर ही होना है। चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर भी पहाड़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है सोना है मेवात जाने वाले। अब हम टूल पार करेंगे, तो सोना का टूल है, इससे हम
अगर आप यहीं कहीं से अगर हमारी वीडियो व्लॉग देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मेवात से लोग के किस जिले से, कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से। क्योंकि बस कुछ दूर ही है सोनक की पहाड़ी और ये गांव है कोई। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, ठंडा ठंडा ऐसे होता है। क्योंकि मैं यहाँ काफी बार आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं 4 साल के बाद आ रहा हूँ, 3 साढ़े 3 4 साल के बाद। क्योंकि जब मेरे पास अपनी गाड़ी थी उस वक्त में बेच दी है मैंने, और अब मैं भाई नौकरी कर रहा हूँ, दूसरे मालिक की चला रहा हूँ। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था ना, तो उस वक्त ये मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो है, तो ये मेट्रो का काम चल रहा था, मतलब बन रही थी, पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ना ही बन पाई थी। ये पिलर विलर खड़े थे, लेकिन अब ये मेरे को लगता है कि जैसे चालू है। अगर मेट्रो निकलती है हम आपको वो भी दिखाएंगे। कुछ नहीं था यहाँ पे बिल्कुल, ये जो मेट्रो है ना, इसके पिलर पिलर खड़े हुए थे, बाकी इसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं था। और एक इसका रास्ता पीछे से जाने का पीछे से भी है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दिया और हम आगे क्योंकि वो जंगल का रास्ता है, छोटा रास्ता है। लेकिन ये देखो, मैंने यहाँ पर कई बार खाना भी खाया है खड़े करके गाड़ी। और हम आपको ले जाएंगे, आगे दिखाएंगे। वो आगे एक बादशाहपुर चौक पड़ता है, वो गुड़गांव के पास जाके, वो वहां से जैसे उससे पहले ही जो हमें सोना की पहाड़ी पर चढ़ना, हम उधर को हो जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। यहाँ सब गाड़ियों का काम होता है। ये सब गाड़ियों का काम है अपन, क्योंकि मेवात में सबसे ज्यादा गाड़ियों का ही काम है, हर किसी का। तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पे भी गाड़ी का सर्विसिंग का काम होता है, गाड़ी सर्विस होती रहती है यहाँ पर भी। तो बस कुछ ही दूर की बात है, फिर चौराहा आ जाएगा और हमको उससे अपना, आप यहाँ बोर्ड में भी देख सकते हैं, इधर लिखा है तावड़ू, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली हाईवे, फरीदाबाद, पलवल। लेकिन हमें जाना है तावड़ू, तो तावड़ू के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। जैसे लाइट खुलती है फिर हम लेफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जाम बहुत है। चढ़ाई चालू हो चुकी है, सोना की जो चढ़ाई है आप देख सकते हैं। अभी इसी तरह से घूम घूम के हमें वहां ऊपर पहाड़ पे जाना है। एक बार मैं यहाँ पे शुरू में आया था, तो मैंने यहाँ पे ये दुकान है, इस पर मैंने बिरयानी खाई थी। मेरे को भूख लगी थी, मैं ऊपर खाएंगे कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो बिल्कुल गर्मा गर्म बिरयानी मैं भाई लगा दे, क्योंकि बिरयानी का तो अपना आदि है। बिरयानी तो तीनों टाइम दे दो, कितनी भी दे दो, बिरयानी के लिए मना नहीं है। अगर खाना खाया पेट भर, फिर भी थोड़ी बहुत तो बिरयानी खाई दूंगा, क्योंकि बिरयानी का तो इतना बड़ा शौकीन हूँ। और जब हम उधर से एक बार में लोड करने के बाद निकला, जब मैं भिवाड़ी से एक बार गाड़ी लोड करके निकला, तो रात को वैसे तुम्हारा 2:30 बज रहा होगा, 2:30 या पौने 3 के आसपास टाइम था। और मैं निकला तो मैंने देखा कि एक ठेले पर बिरयानी बिक रही है। और मैं कहा इस टाइम कौन बिरयानी खाएगा, लेकिन वहां पर जो ड्राइवर होते हैं हमारे भाई, 4-5 जने खड़े थे, मैं भी रुका, मैंने बिरयानी खा। क्या लाजवाब बिरयानी थी भाई साहब, बिरयानी खाने के बाद मजा आ गया था बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं, नसीब में है नहीं है, आज मिलते हैं। ऐसे तो मैं लंच लेकर आया हूँ अपने साथ, देख सकते हैं आप, ये मेरा लंच धरा है।
मेरे पीछे। लेकिन अगर लंच में भैया गर्मी का मौसम है, खराब हो सकता है। यहाँ राजस्थान के अंदर सब रास्ते कच्चे होते हैं, जो छोटे मोटे रास्ते होंगे वो सब कच्चे होते हैं। और ये जो मेन रास्ते होते हैं वो होते हैं बस आरसीसी के या डामर के बने हुए, बाकी सब कच्चे होते हैं। क्योंकि मैं एक बार तरबूज लेने आया था, बिल्कुल कच्चा रास्ते, रेत में आग निकल रही है। लेकिन एक बार जब यहाँ पर शुरू में हम आए तरबूज लेने के लिए, तो एक ने हमसे बोला कि भाई पैरों को ऊपर रखना। जी क्यों? ये लगे इसमें रेत में बिच्छू रहते हैं, रेत काट लेते हैं वो। भाई हम गाड़ी में से मुंह के लिए लेते थे, क्योंकि रेगिस्तान में, बिल्कुल रेगिस्तान में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी चले तो टायर बैठ जाए। तो भाई इसलिए हमने पहले गाड़ी में से मुंह के लिए लेते थे। इतना डरा दिया था मैं। लेकिन बहुत फिर 2-3 बार आए, बोलने हाँ भाई यार जूते पहन के रहो, सही सेफ्टी से रहो, कोई दिक्कत नहीं। होते हैं बिच्छू निकलते हैं, रेतीली काटीली जगह है। लेकिन हम स्पीड के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर 3 घंटे का टाइम था, लमसम 11 बजे निकले थे बाहर। 2-3 घंटे पूरे हमें हो चुके हैं, पूरे 3 घंटे चलते हैं। आप दिखाएंगे आप। लेकिन मैं आपसे बोला था कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, विटोरा वो प्ले कर, लेकिन वो भीतर के पीछे कहीं नजर आए। लेकिन जब मैं शूट करने को होंडा की कंपनी जो है, ये देख सकते हैं, ये जो कंपनी है ये पूरी होंडा की है। ये होंडा की ही कंपनी है, ये देख सकते हैं आप। ये बस हम पहुंचने ही वाले हैं गेट नंबर 1 पर। फाइनली दोस्तों मैं आया था होंडा कंपनी जो है नू के अंदर, लेकिन वहां पर जो था सेफ्टी जूते पहन कर आओ अपने। देख लो ये मेरे जूते हैं, ये सेफ्टी जूते पहने हैं। 300 रुपये किराया है इसका। अब कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे, मोबाइल दुकाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हमारे फोन होने वाला है जमा कंपनी के अंदर। जूते भी हमने किराए पर खरीदे हैं, लिए हैं। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, ये गाड़ी चेक होंगी सही से। मेरी गाड़ी बढ़िया चेक होने वाली है। और इन्होंने मेरा लाइसेंस मांगा है, गाड़ी के पूरे कागज मांगे हैं। और तुम्हारा फोन जमा करेंगे। अब मैं जब यहाँ से आउट होऊंगा उसके बाद मेरे को फोन मिलेगा। तो मिलते हैं आपको लास्ट में। और अंदर क्या क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि भाई फोन तो अंदर जाएगा नहीं जो हम लोग को रिकॉर्ड करके दिखा सकें। क्योंकि वैसे ही गाड़ी है, ये सब जो ना गाड़ी चेक होके उसके बाद अंदर जाएगी। तो अपना भी नंबर आने वाला है। अब देखते हैं, चलते हैं आगे होता है क्या। जूते भी मेरे को किराए पे लाने पड़े। ये सेफ्टी शूज मेरे को किराए पे लाने पड़े, मेरे वाले मैंने पीछे डाल दिए गाड़ी में। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी मिल चुकी है हमें, और हम गाड़ी लेके बाहर निकल चुके हैं कंपनी से।